मस्ती मस्ती में जो पार्टी तैयार हुई कॉकरोच, उसके अभी जो फाउंडर हैं वो देश में आने वाले हैं, आते ही जेल जाएंगे या फिर कुछ करके दिखाएंगे, इस्तीफा ले पाएंगे या नहीं? देखिए, इंडिया का वो रहने वाला है, बिल्कुल है, भारतीय संविधान है। और अगर पता चल जाएगा कि देश में संविधान है या खत्म हो चुका, 6 तारीख को पता चलेगा। 6 तारीख को अभिजीत दीप के आ रहे हैं, वो लड़का जिसने एक अलख जगाई, और वो 6 तारीख को सुबह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरेगा। और जो लोग हैं इस व्यवस्था से दुखी हैं, वो लोग इकट्ठा होंगे और जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। वो तो कह रहा मैं सीधा आ रहा हूँ और इस्तीफा मैं चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल है। जब देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिम्मेवार कौन है? कौन है इस देश का जिम्मेवार? री एग्जाम करवा देंगे, री एग्जाम करवा, जो री एग्जाम कराएंगे। जब देश में री एग्जाम हो सकता है, तो फिर देश में री इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? कोई दुखी नहीं है, जगह जगह भाजपा जीत रही है। अरे यार, जीतने से क्या होता है? तुम्हें पता है कि जीत कैसे रही है? फिर ये सड़कों पर कौन है? अगर दुखी नहीं है देश में, तो ये सड़कों पर कौन है? आप देखो, गैस की लाइन में कौन लगे हुए हैं? आप जाकर के देखो, पेट्रोल पंपों पर लाइन कहां से लगी हुई है? जिले का एसडीएम अनाउंसमेंट कर रहा है कि 5 लीटर से ज्यादा अगर किसी ने को तेल दिया तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये क्या है? ये दुखी है। देश का किसान दुखी, देश का मजदूर दुखी, देश का युवा दुखी, देश के शिक्षक दुखी, देश के स्टूडेंट दुखी, महिलाएं दुखी, छोटे कारोबारी दुखी। तो देश में बचा कौन? बचा एक देश में नेता और पूंजीपति और ब्यूरोक्रेट। तो क्या कर लेंगे? ये आ रहे हैं कॉकरोच पार्टी के। देखिए, करना कुछ नहीं है। आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार देश के बच्चों की बात सुनती है या नहीं सुनती है। 2 करोड़ लोग इन्होंने सोशल मीडिया पे ले आए, इसके 1% भी नहीं आएंगे इनके पीछे। मैं कह रहा कोई नहीं आए। जब गांधी जी ने इस देश में आंदोलन शुरू किया था, कोई नहीं था उनके साथ, अकेले चले थे। अकेले चले थे, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। तो ऐसे ही जुड़ते हैं। जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने पहला आंदोलन किया था करमू खेड़ी बिजली घर पर, बिजली के लिए, तो कितने लोग थे वहां? गोली चली थी, 2 लोगों की शहीदी हुई थी। और आज वही आंदोलन है पूरे देश के अंदर। जब राकेश टिकैत जी वहां थे गाजीपुर बॉर्डर पे, 28 जनवरी का दिन था, 140 या 45 लोग थे कुल, जब चारों तरफ से पुलिस ने घेरा था। एक आंसू निकले राकेश टिकैत जी के, पूरा देश खड़ा हो गया था। ये भारत है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए 6 तारीख को जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, वो उनके माता पिता, उनके चाहने वाले, और जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या बड़े हैं, अपने बच्चों का आने वाला भविष्य बचाने के लिए हर व्यक्ति को 6 तारीख को दिल्ली में होना चाहिए। आप भी कॉकरोच हैं क्या? आप भी तो एक तरीके से। हाँ, कॉकरोच ही है। हम लोग कॉकरोच हैं। हम तो परजीवी भी हैं, खून पीने वाले। हम तो नक्सली भी हैं, हम तो खालिस्तानी भी हैं, हम तो मवाली भी हैं, हम तो भेड़िए भी हैं, हम तो दरिंदे भी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हिट तैयार है भारतीय जनता पार्टी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। और वो क्या हिट है, जोन सा वो कह रहा ना, जो आज कथा कर रहा 30 लाख की है, कुमार विश्वास। हाँ, उसको बता देना अगर 2013 के से पहले हिट आ जाता, 2013 से पहले ये भी कॉकरोच ही था, ये भी कॉकरोच था। इस जनता का खून पी पी कर ये आज बड़ा पैसे वाला बन गया था, तो ये भी कॉकरोच ही। अरे तो और ये कॉकरोच नहीं है तो इसके बच्चे कॉकरोच हो जाएंगे। कॉकरोच का इलाज खासकर भाजपा अच्छे से करना जानती है। देखिए, कॉकरोच का इलाज ये करे, किसने मना किया?
लेकिन अगर कॉकरोच इनके हाथ पर फिर गया, इनके घरों में घूम गया, इनके खाने पर घूम गया है, तो सब चीज बिगाड़ भी देगा। क्या लग रहा है कौन कौन शामिल हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगा। आप शामिल होंगे? मैं जाऊंगा, दूसरे का मुझे पता नहीं। जो नीट के बच्चे हैं, बीपीएससी के बच्चे हैं, यूपीएससी के बच्चे हैं, शिक्षा भर्ती के जो इस देश के सिस्टम से दुखी है वो सब आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। अगर ये सिस्टम ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो नारा बदल गया है। अच्छा। हाँ, अब नरेंद्र मोदी का नारा हो गया, ना पढ़ा हूं ना तुम्हें पढ़ने दूंगा। अच्छा। ना नौकरी करी है ना तुम्हें नौकरी करने दूंगा, ये नारा हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को? मोदी जी घूम रहे हैं। देखिए, फर्क सबको पड़ता है। जब देश की आजादी के लिए हमारे देश के दीवाने निकले थे, तब भी कुछ लोग ऐसे ही कहते थे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये लंगोटी धोती वाला क्या कर लेगा। लेकिन जब देश की जनता खड़ी होती है ना, वो आती है। और 6 तारीख को मैं सारी देश की जनता से अपील करता हूँ, सब युवाओं से अपील करता हूँ कि 6 तारीख को दिल्ली पहुंचे, और जब दिल्ली आए तो अपने हाथ में तख्तियां वगैरह बना करके लाएं, और जो शांति प्रिय से आंदोलन में भाग लेना चाहता हो वही लोग दिल्ली आए। जो उपद्रवी हो वो इस आंदोलन में बिल्कुल शरीक ना हो, क्योंकि ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक गांधी तरीके से होगा, और सब बच्चे अपनी मांग रखेंगे। ताऊ जी, एक बात है कि बोला जा रहा है कि किसान आंदोलन जैसा हो गया, उससे बड़ा आंदोलन अब कभी नहीं हो सकता, लेकिन अब छात्रों की बारी है। देखिए, ये हाँ, आंदोलन वो सदी का एक आंदोलन रहा। भगत सिंह भी हैं और महात्मा गांधी सोच के भी हैं, दोनों तरीके के लोग होंगे। हाँ। देखिए, भगत सिंह जो है वो अलग तरीके से रहे, और अगर गांधीवादी सोच, क्योंकि 6 तारीख को जो है वो गांधीवादी तरीके से, और अगर इस आंदोलन में किसी ने भी हिंसा फैलाने की कोशिश की तो समझ लेना वो बीजेपी का पिट्ठू होगा, जानबूझ के। क्योंकि सरकार चाहती है आंदोलन को तोड़ना, सरकार चाहती है आंदोलन को हिंसक बनाओ और तोड़ कुचल दो। तो इसलिए ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक रहेगा, और शांतिपूर्वक ही आंदोलन देश में चलेंगे। और जिस दिन देश का युवा खड़ा हो गया, ये लिख लीजिए, उस दिन तख्त भी बदलेगा और ये ताज भी बदलेगा। अभी नेपाल बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नेपाल वाली स्थिति भारत के अंदर आई तो मैं इसका विरोध कर दूंगा। ये जो राहुल गांधी बोल रहे हैं 1 साल के अंदर मोदी जी सत्ता से हट जाएंगे, ये पीछे से इनको ही तैयार तो नहीं कर रहे हैं लोगों को? देखिए, राहुल गांधी ने एक शब्द कहा है, उसने कहा है कि सरकार, अब हम इलेक्शन के प्रोसेस से सत्ता नहीं बदल सकते, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस खत्म कर दिया इस सरकार ने। सारे सिस्टम इन्होंने हैंग कर लिए, अपने अंडर में कर लिए, गुलाम कर लिए सारे सिस्टम। तो उस सिस्टम से नहीं हरा सकते। इस सिस्टम को हराने के लिए देश के युवाओं को खुद खड़ा होना पड़ेगा, देश की जनता को नहीं। बगावत किसने कही? तुम बार बार ऐसे शब्द क्यों यूज करते हो? हमने बगावत कब कही? हम बगावत नहीं करते, हम बागी नहीं है। हम लोग अपने सिस्टम को अपने तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करके खत्म करेंगे, और बख्शेंगे नहीं इनको। ये भी लिख लीजिए, जिस दिन भी सत्ता बदली, ये किसी भी बिल में होंगे, वहीं से निकाल करके इनको सजा दी जाएगी भारतीय संविधान के अनुसार। बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, इस देश का संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, हर एक का हिसाब होगा।